फौजी की बेटी, एक सुंदर मार्मिक कहानी। कश्मीर की वादियों में वो घाटी उस समय एकदम सुनसान थी। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। इंसानों की आबादी से दूर एक पहाड़ी झरना बह रहा था, लेकिन उसका स्वर भी उस समय मध्यम था। उस पहाड़ी झरने के पास ही शादिया रहती थी। एक छोटा सा घर था उसका। रात के करीब 1 बजे के समय उस लकड़ी के कॉटेज नुमा घर के मुख्य दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। शादिया आवाज सुनते ही हड़बड़ाकर उठ गई और तुरंत ही खिड़की से बाहर झांकने लगी। बाहर देखते ही शादिया के चेहरे पर चमक आ गई। वो जल्दी जल्दी चलकर गई और उसने दरवाजा खोल दिया। सामने उसका पति मुर्तजा खड़ा था। उसके हाथ में एक AK-47 राइफल थी, लेकिन उसने उसको अपनी शॉल से ढक रखा था। मुर्तजा 2 बरस बाद घर आया था। मुर्तजा 2 बरस पहले घर छोड़कर कश्मीर घाटी में सक्रिय जिहादियों से जा मिला था। उसने घर छोड़ दिया। 2 बरसों में वो सिर्फ 2 बार ही अपनी पत्नी शादिया से मिलने आया था। ये उनकी तीसरी मुलाकात थी। घर के अंदर दाखिल होते ही उसने शादिया से कहा, शादिया, बहुत ही मुश्किल से किसी तरह छुपता छुपाता घर तक पहुंचा। चप्पे चप्पे पर फौज और सुरक्षा दल के सिपाही खड़े हैं। हर जगह पर बहुत ही सख्त पहरा लगा हुआ है। या अल्लाह, शुक्र है तेरा, तुम ठीक ठाक घर आ गए। शादिया की आंखों में नमी के साथ साथ हल्की सी मुस्कान भी थी। तुम नहीं जानते, तुम्हारे बिना मैंने एक एक दिन कैसे बिताया है। हर समय यही शंका लगी रहती थी कि कोई आने वाला कोई बुरी खबर न ले आए। शुक्र है अल्लाह तेरा, लाख लाख शुक्र है। मुर्तजा ने शादिया की आंखों में देखते हुए कहा, मैं भी तो तुमको देखने के लिए तरस गया था। कितना जोखिम उठाकर आज यहाँ तक आ सका हूँ। दोनों ने उस रात को साथ बैठकर बहुत ही प्रेम से खाना खाया। वैसे तो शादिया खाना खाकर ही सोई थी, लेकिन पति के आने की खुशी में उसने तुरंत ही बचा हुआ गोश्त, खूब सारे काजू और बादाम और देसी घी डालकर पका दिया। साथ में उसने गर्मा गर्म रोटियां भी पका ली थी। दोनों खाते खाते देर तक बातें करते रहे। शादिया ने उसकी तरफ देखकर पूछा, तुम्हारा जिहाद कैसा चल रहा है? अल्लाह के करम से अभी तक तो सभी ठीक है। हम सबको पूरी उम्मीद है कि हमें आज़ादी मिलकर ही रहे। कुछ ही दिनों में 26 जनवरी है। हमने भी उन हिंदुस्तानियों के उस जलसे में चलाने के लिए काफी सारे पटाखों और फुलझड़ियों का इंतजाम करके रखा हुआ है। उस दिन हम घाटी को दहलाएंगे। कहने के साथ ही मुर्तजा हंसने लगा। शादिया ने उसकी तरफ उत्सुकता भरी आंखों से देखते हुए कहा, लेकिन मुर्तजा, हैं तो हम भी हिंदुस्तानी, है कि नहीं? मुर्तजा ने तुरंत ही उसको टोकते हुए कहा, नहीं शादिया, अब फिर से वो पहले की बातें शुरू मत कर देना। मुझे मालूम है कि तुम एक हिंदुस्तानी फौजी की बेटी हो और हिंदुस्तान को ही अपना वतन मानती हो, लेकिन मैं एक देहाती हूँ और हम हिंदुस्तान को अपना वतन नहीं मानते। हमारा वतन कश्मीर है और हम आज़ादी लेकर ही रहेंगे। हमारी मंजिल कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ठीक है मुर्तजा, अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो, तुम बहुत थके हो। मुर्तजा ने अपना सर शादिया की गोदी में रख दिया और आंखें बंद कर ली। शादिया की आंखों से आंसू झड़ने लगे। अचानक ही शादिया ने जोर से कहा, अंदर आ जाइए भाईजान, दरवाजा खुला हुआ है, अंदर आ जाइए। मुर्तजा तुरंत ही घबराकर उठकर खड़ा हो गया और अपनी राइफल की तरफ लपकने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भारतीय सेना के कप्तान विक्रम शर्मा अपने 8 फौजियों के साथ घर के अंदर आ चुके थे। सभी के हाथों में स्वचालित बंदूकें थी और सभी मुर्तजा की तरफ तनी हुई थी। मुर्तजा ने खून भरी आंखों से शादिया की तरफ देखकर चिल्लाकर कहा, धोखा? तुमने मुझसे धोखा किया? इतने बरस मेरी बीवी बनकर रही और मुझे ही धोखा दे दिया। शादिया ने उसकी तरफ देखे बिना ही बोलना शुरू कर दिया, अपने वतन के लिए तो मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। तुम राह से भटक गए थे, मैं नहीं। अगर ये लोग चाहते तो तुमको
एनकाउंटर में मार सकते थे, लेकिन इन भाइयों ने मेरी फरियाद सुनी और तुमको जिंदा गिरफ्तार कर रहे हैं। तुम अब बिल्कुल सुरक्षित हो। जाओ, मैं तुमको अपने हिंदुस्तानी फौजियों के हवाले करती हूँ। आज अल्लाह के फजल से तुमको आज़ादी मिल गई है। ये लोग तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। अगर कुछ वर्षों के बाद ये तुमको छोड़ देंगे और तुम सही राह पर आ जाओगे तो मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहे। मैं भारतीय फौजी की बेटी हूँ और मैं अपने मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकती। जब फौजी मुर्तजा को अपने साथ ले जा रहे थे तो वो उस राइफल की तरफ देख रही थी जो मुर्तजा अपने साथ लाया था। कप्तान विक्रम ने वो राइफल शाजिया को ही रखने को कहा ताकि अगर मुर्तजा के साथी शाजिया के घर की तरफ आए तो वो उस राइफल से अपनी हिफाजत कर सके। उस दिन वो फिर सोई नहीं। उसके चेहरे पर जलाल था और मन में बहुत शांति थी, क्योंकि उसने खून खराबा रोकने में अपना योगदान दे दिया था। अब तो एक तरह से खुद को भी एक बहुत ही कठिन बंधन से आज़ाद महसूस कर रही थी। सोचते सोचते उसकी आंखों से कुछ बूंदें टपक ही पड़ी। आखिर वो मुर्तजा से प्यार जो करती थी। बहुत बहुत शुक्रिया।